महाराज ये बच्चे आए हैं गुजरात से, जी। आपका आशीर्वाद, अभी नए बच्चे हैं, जी इनकी इच्छा थी कि आपका आशीर्वाद मिले और ये आप इनकी प्रेरणा स्रोत है। जी। ये बड़ी खुशी की बात है। जी। तो इनको आशीर्वाद रूपी कुछ वचन दे दीजिए कि जिससे आगे लोग अपना मार्गदर्शन करें। हम तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपने चरित्र को पावन रखिए और नाम जप कीजिए और अपने बुजुर्गों के अनुशासन में रहिए। माता पिता दादा दादी इनको सम्मान कीजिए, इनके अनुशासन में रहिए और आज का जो गंदा माहौल चल रहा है इससे बचिए और अपने मित्रों को बचाइए। अपने जो सखी परिकर है या चाहे पुरुष से ही मित्रता क्यों न हो, गंदे आचरण मित्रता नहीं होते। मित्र वही है जो अच्छे आचरणों की तरफ ले चले। जो हमारे प्रति गंदा भाव रखे वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता। जो शोषण की वृत्ति रखता है वो फ्रेंड नहीं होता, जो पोषण की वृत्ति रखता है उसे फ्रेंड कहते हैं। तो पहचानो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो हमारे प्रति गलत भाव रखते हैं, और ऐसे दोस्तों को संभालो जो गलत भाव की तरफ जा रहे हैं। अगर हम ये चरित्र पावन रखे और नाम जप किए और गुरुजनों की आज्ञा में रहे तो हमारा जीवन बड़ा उज्जवल होगा। उज्जवल जीवन वाले बनो, पवित्र। देखो आज हमारे राष्ट्र में राष्ट्रपति पद पे स्त्री तो बैठी है, आज बॉर्डर पर संगीन लिए खड़ी हुई है, बॉर्डर पर खड़ी है लड़कियां, बिल्कुल कदम पे कदम मिलाए हुए खड़े। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि आज हमारा राष्ट्रपति भी स्त्री शरीरधारी तो है ना। तो इसलिए बहुत उन्नतिशील बन सकते हो यदि चरित्र पावन, भगवान के नाम का जप और अनुशासन। जिसके ऊपर अनुशासन नहीं है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अब माता पिता को इतना तो अधिकार है ना कि उनसे हम अनुमति लेकर के कार्य करें। बुजुर्गों को अनुभव होता है संसार का, तो वो जो बोलेंगे वो दूर देश की बात, और हम जो बोलेंगे नजदीक वर्तमान के भोग की बात देखेंगे, वो उसका परिणाम देखते हैं। तो हमें अपने बुजुर्गों के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है। शादीशुदा जिंदगी के लिए आप क्या सच्चा मार्ग सजेस्ट? वैसे आज के समय में तो बहुत कठिन विषय हो गया है, क्योंकि आजकल कोई लड़का पवित्र जीवन यापन करने वाला और कोई लड़की पवित्र जीवन यापन करने वाली सैकड़ों में होंगी। हम ऐसा तो नहीं कहते कि नहीं होंगी, लेकिन सैकड़ों में होंगी। अब जिस लड़के का चरित्र भ्रष्ट है और वो हमारा पति बना है आकर के, तो हमें दुख ही मिलेगा, क्योंकि उसकी आदत खराब है। अब जब आप ये देखेंगे कि आपका जो प्राणनाथ बना है, जो पति बना है, वो किसी और से, तो तुम्हारे भावना क्या बनेगी। तभी हम ये कहने में हिचके नहीं, एक शब्द में कह देते कि अपने पति को भगवान समझ करके अगर हम उनकी आज्ञा पे रहे, उनके अनुशासन में। पर इसलिए लड़खड़ा गए इस बात को कहने को कि अगर वो आचरण भ्रष्ट है, वो चरित्र भ्रष्ट है, तो हम कैसे उसका अनुगमन कर सकते हैं। वो अनुगमन करने लायक नहीं। पर भगवान की कृपा से जिसको ऐसा पवित्र पति मिल जाए कि जो आपसे अनुराग करता हो और धर्म से चलता हो, तो उसे भगवान की तरह मानना चाहिए। और अपनी जो कुछ कमियां हैं, जैसे बात बात पे क्रोध आ जाता है, जैसे अपनी बात रखने का स्वभाव है, अपनी मांग पूरी करने का स्वभाव, इनको दबाना चाहिए। अगर सहज में पूरी हो जाती तो हो जाती, नहीं मुस्कुरा करके उत्तर देना चाहिए। अपनी वासनाओं को, अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए और उनकी द्वारा की हुई गलती को क्षमा करने की भावना रखे, तो लंबे समय तक हमारा संबंध सुदृढ़ बना रहेगा।